नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक, लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के उफरी गांव निवासी अंकित यादव पुत्र रामसूरत यादव IIT से केमिस्ट्री में PhD कर रहे थे। सोमवार को अंकित ने कैंपस स्थित हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन IIT के केमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। कानपुर IIT से PhD कर रहे छात्र अंकित यादव के आत्महत्या का मामला उलझ गया है। अभी तक अंकित की आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि मंगलवार को कानपुर से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर S पार्थ सारथी पर सवाल उठा रहे हैं। अभी तक परिजनों के द्वारा पुलिस को लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे में पुलिस भी फिलहाल जांच को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। करीब 1.5 दशक से रामसूरत यादव नोएडा में एक फार्मा कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। यहाँ वह पत्नी सुनीता, बेटे अंकित और छोटे बेटे संचित के साथ रहते हैं। मृतक अंकित PhD कर रहे थे, जबकि संचित BTech की पढ़ाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर शहर से रवाना हो गए। पिता रामसूरत यादव का कहना है कि बेटा अंकित मेधावी और होनहार होने के साथ ही हर मामले में योग्य था। एक बार जिस चीज को देख लेता था उसे याद कर लेता था। कोई भी परीक्षा उसके लिए मुश्किल नहीं थी। उसकी शुरुआती पढ़ाई नोएडा और दिल्ली से हुई है। अंकित के पिता रामसूरत यादव का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर S पार्थ सारथी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके द्वारा हमारे बेटे अंकित को प्रताड़ित किया जाता था। असिस्टेंट प्रोफेसर के व्यवहार से 10 से 12 बच्चे कोर्स ड्रॉप कर चुके हैं। यह भी जांच का विषय है। अंकित की आत्महत्या IIT की विफलता है। IIT के छात्रों में यह 6ठी या 7वीं मौत है। होनहारों के साथ यह सब ठीक नहीं है। बेटे का एडमिशन लिया था PhD के लिए। मैंने PhD स्कॉलर के लिए डॉक्टर S पार्थ सारथी के अंदर में। बेटा ने नीट क्वालिफाई किया था, 44 ऑल इंडिया था। पार्था ने फ़ोन कर करके बच्चे का एडमिशन ले लिया। उसके भी अंडर में कोई भी स्टूडेंट आते नहीं थे, इसलिए बार बार फ़ोन करता था। उसका जो है वो लेवल बहुत अच्छा नहीं था प्रोफेसर का। बच्चे को टाइम से छोड़ता नहीं था, न लंच के लिए, न डिनर के लिए, न ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चा भूखे सोता था, फर्स्टेड होता था। उसने बोलता था मम्मी भूखे सो रहा हूँ, मम्मी ब्रेकफास्ट नहीं मिला, भूखे जा रहा हूँ। 24 घंटे में केवल लंच करता था। 1:45 बजे लंच के लिए छोड़ता था, 2 बजे मेस बंद हो जाती थी। 15 घंटा में बच्चा कितना लंच करेगा? 15 मिनट में बच्चा कितना लंच करेगा? साइकिल से आता है 2 किलोमीटर चला के, फिर लंच करेगा तो लंच भी ढंग से नहीं कर पाता था। जो मिलता था वो चला जाता था। डिनर में आता था डिनर करने, 9 बजे मेस बंद हो जाता था, भूखे सो जाता था। उसने उसको जो है उकसाया, बहुत उकसाया, इतना उकसाया, लैब में परेशान करता था, लैब में डांटता था, लैब में इतना डांटता था, जलील कर देता था। CCTV फुटेज लगा हुआ है। फुटेज में उसने वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखा है, जो IIT कानपुर में ये जो है रूल के खिलाफ है। IIT भी बोलता है वो रूल के खिलाफ है। वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, केवल फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसने चोरी वॉइस रिकॉर्ड कर रखा था। अपना खाता रहता था, बच्चों अगर कुछ ले जाते थे खाने के लिए डांटता था उनको, आपस में बात नहीं करने देता था। बच्चे पानी पीने जाते थे, तुम लोगों को इतना प्यास लग रहा है,
इतना पानी पी रहे हो, क्यों इतना प्यास लग रहा है? टॉयलेट जाते थे, इतनी बार टॉयलेट क्यों जा रहे हो? बिना मेरे परमिशन के लिए छोड़ नहीं सकते हो तुम लोग। अगर कोई लड़का छोड़ के चला गया तो उसको बुला लेता था। अंकित को भी 8:30 बजे चले गए थे तो उनको 9 बजे बुला लिया। टाटा उनको क्यों तुम मेरे बिना परमिशन के छोड़ चले गए? असम का एक लड़का पोस्ट डॉक कर रहा था, उसकी मदद सीरियस थी, असम चला गया, असम से बुला लिया यहाँ पर। फिर शुभम नाम का एक जौनपुर का लड़का, उसको पूरी नाइट उसने लैब में रखा। इसने जो है उकसाया बच्चे को, धमकाया इसने बच्चे को। बच्चा हमारा जो है 12 तारीख को नोएडा के लिए निकलने वाला था। 16 तारीख का मैंने वहाँ से ट्रेन का रिटर्निंग टिकट करवा रखा था। उसी बीच उन्हें लीव मांगा, उसने लीव के लिए मना कर दिया और डाला, बहुत धमकाया उसको। सुबह अपने मम्मी से बोला था, मम्मी आज मैं लैब नहीं जाना चाह रहा हूँ, उसका चेहरा नहीं देखना चाह रहा हूँ। उसने फ़ोन करके बुलाया होगा, जिस तरह बुलाया होगा या फ़ोन पे धमकाया होगा कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को भी ऐसा भी बोला होगा, हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा को भी फंसा देंगे। तब उसने अपने सुसाइड नोट में कुछ नहीं डाला, ये हो सकता है ऐसा। लेकिन ये अपने मम्मी को डेली अपडेट करता था, मम्मी ऐसा राक्षस मिला हुआ है, ये हम लोगों को परेशान करके रखा है। उसके साथ रिसर्च करने वाले 5 ईयर में 2 स्टूडेंट हैं, 4th ईयर में 1 स्टूडेंट है, 3rd ईयर में कोई स्टूडेंट नहीं है, 2nd ईयर में कोई स्टूडेंट नहीं है। 1st ईयर में अंकित और योगिता नाम की एक लड़की थी, जिसमें अंकित मेरा बेटा था। उसने सुसाइड कर लिया, उसने उसको उकसाया है सुसाइड के लिए, उकसाया है इसको, उकसाया है। और सुसाइड के बाद भी ना तो प्रोफेसर सेल्फ आया कि मेरा स्टूडेंट था, चलो देखूँ मैं, नहीं आया। मैं तो मुझसे मिलने आया पेरेंट्स से। भारत कोकिला स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेत्री, कवयित्री और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती व राष्ट्रीय महिला दिवस पर आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जहां पौधरोपण किया, वहीं आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जन सुनवाई के अंतर्गत कुल 35 प्रकरण प्राप्त हुए। उनके द्वारा कुल 18 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। शेष प्रकरण को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। नोडल अधिकारी के रूप में जिला प्रोबेशन अधिकारी DC त्रिपाठी के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन सभागार में समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई में उपस्थित समस्त महिलाओं एवं पुरुषों को महिला कल्याण विभाग योजनांतर्गत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा 2 लाभार्थी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 4 लाभार्थी को स्पॉन्सरशिप योजना व 2 लाभार्थी को निराश्रित महिला पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया। इसके उपरांत राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में उनकी उपस्थिति में कन्या जन्मोत्सव के अंतर्गत नवजात बच्चियों को बेबी किट, दूध का बोतल उपहार स्वरूप वितरित किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, वन स्टॉप सेंटर के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में अभी मैं सुनवाई में बैठी हुई हूँ और करीब 28 केसेस अभी तक मेरे पास आए हैं, जिसमें से हम लोगों ने 20 अभी देख लिए हैं और काफ़ी का निस्तारण भी कर लिया है। मेरा ये प्रयास है कि हम सिर्फ उनकी परेशानियां जो हैं उनका निस्तारण ना करें, बल्कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ पहुंचा सकें। जो भी हमारे पास लोग आ रहे हैं, जो महिलाएं, जो पीड़िताएं आ रही हैं अपनी परेशानियों को लेकर के। किस तरह के मामले आए हैं? सबसे ज़्यादा देखिए, हर बार जब हम लोग सुनवाई करते हैं, जो
मेन जो कारण होता है, जो परेशान करता है, वो होता है दहेज प्रताड़ना। और सबसे ज़्यादा अभी ये देखा जा रहा है कि 2 साल 1 साल अभी शादी को हो रहा है और दहेज के लिए मार दिया जा रहा है। ऐसे भी मेरे पास 2 केस आए जिसमें मृत्यु हो चुकी है महिला की, मार दिया गया है। और जो है परिजनों का ये आरोप है कि पॉइजन दे करके मारा गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके के भी मैंने केसेस देखे हैं। मैंने प्रयास किया कि समझौता करा करके पहले तो लोगों का घर बचाया जाए, और अगर किसी केस में महिला की सुनवाई नहीं हो रही है, उसको बहुत मारा पीटा जा रहा है, तो उस केस में FIR हो, उसकी प्रॉपर सुनवाई हो और महिला को न्याय मिले। मैं ऐसी जगह बिल्कुल उस महिला को सजेस्ट नहीं करूंगी जाने के लिए जिस घर में उसको बहुत मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि कल को उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारा प्रयास है कि हम न्याय दिलाएं महिलाओं को, जो भी पीड़िताएं हमारे पास आ रही हैं, और त्वरित न्याय की प्रक्रिया पे मैं चल रही हूँ। योगी सरकार महिलाओं को लेकर जिस तरह सर क्या कारण है कि थानों को उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप क्या कहना? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है कि उनको न्याय दिलाया जाए। तो इस तरीके की अगर चीज़ें आ रही हैं, नो डाउट आयोग बना है तो कुछ न कुछ उसके पीछे रीजंस हैं, और पीड़िताएं निरंतर हमारे पास आ रही हैं। तो हमारे पास आने के लिए, जब वो आ रही हैं अपनी परेशानियाँ लेके, तो हम कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहे हैं कि उनको जो परेशानियाँ हैं उसको बेहतर तरीके से जो संबंधित विभाग है वहाँ पे विभाजन करें, उनको फॉरवर्ड करें और उनको न्याय मिल पाए, और निर्देशित भी किया जाए जहाँ पे कोताही बरती जा रही है वो ठीक किया जाए और पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिले। इसके लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेट्स सी कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक भी करेंगे हम, क्योंकि एक एक केस की प्रॉपर मैं निरीक्षण भी कर रही हूँ और देख रही हूँ कि महिलाओं को न्याय मिले। अभी ये सुनवाई के बाद भी मैं देखूंगी कि मैंने जो जो ऑर्डर्स दिए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और महिलाओं को न्याय मिल रहा है या नहीं, ये भी मैं सुनिश्चित करूंगी। हत्या के मुकदमे में वांछित होने पर 1 लाख रुपए के इनामी एक आरोपी ने बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 रमेश चंद की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मेहनगढ़ थाने के मालपार इटौरा गांव में 25 दिसंबर 2019 को गांव के अवधेश यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे में मृतक अवधेश की पत्नी गीता ने बेलास, कमलेश समेत 4 को नामजद और 1 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 3 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा था। मुकदमा शुरू होने पर वादी मुकदमा गीता देवी ने 13 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चार्जशीट में छोड़ दिए गए आरोपी कमलेश यादव को बतौर मुलजिम तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई करने के बाद 23 जनवरी 2023 को कोर्ट ने कमलेश को तलब किया था। इस तलबी के लगभग 1 महीने बाद इस मुकदमे के गवाह राम दुलारे की भी हत्या 27 फरवरी 2023 को कर दी गई थी। तब से कमलेश फरार चल रहा था। इस बीच पुलिस ने कमलेश पर फरारी की हालत में 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी थी। बताते चलें कि मेहनगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हत्या के गवाह रामदुलार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाद में घटना को सड़क दुर्घटना का रूप दिया गया। इस घटना में 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों में कमलेश, अनिल, विलास और नितेश यादव प्रमुख थे। सभी आरोपी घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे, जिसके बाद तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य ने जुलाई 2023 में फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। अभी हाल में ही आरोपी कमलेश यादव पर वाराणसी एडीजी ने इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। जिले की पुलिस व एसटीएफ लगातार इनामी कमलेश यादव की तलाश कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। गुरुवार को 1 लाख के इनामी कमलेश यादव सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते हुए आजमगढ़ न्यायालय में समर्पण कर दिया। इनामी कमलेश के कोर्ट में समर्पण की जानकारी के बाद पुलिस व एसटीएफ हाथ मलती रह गई।
मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि महनगर के फरार अभियुक्त कमलेश यादव पर पहले से 25,000 का इनाम घोषित है, फिर उसको बढ़ाकर 50,000 का किया गया, फिर एडीजी महोदय द्वारा इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख किया गया था, जिसने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी, इसमें न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है। महीनगर से 237/19 मुकदमे में 302 का मुकदमा था। इसी में एक अभियुक्त कमलेश यादव काफ़ी दिनों से भगोड़ा था और इस पे पहले 25,000 का इनाम किया गया था, फिर उसको बढ़ा के 50 किया गया था, फिर एडीजी जॉन महोदय के द्वारा इसको बढ़ा के 1 लाख का इनाम इस पे किया गया था। कल इनके माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर इन्होंने सरेंडर किया है और कोर्ट ने इनका रिमांड स्वीकृत करके उनको जेल भेज दिया गया है। अब बाकी की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी दिन से इसकी तलाश थी। सर, पुलिस का लगातार दबाव था इसके ऊपर, इसीलिए सरेंडर किया। देखिए, लगातार हमारी टीम इन पे काम कर रही थी और चूँकि पिछले 4-5 साल से लगातार फरार थे और इन पे इसलिए इनाम भी घोषित कराया गया था। तो हमारी पुलिस भी और बाकी जो यूपी पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई थी। कल इन्होंने कोर्ट में जाके सरेंडर किया है और वहाँ से फिर ये सीधा इनका रिमांड बना के इनको जेल भेजा गया। आजमगढ़ से प्रयागराज जा रही बस अनियंत्रित होकर खाई में चली गई। बस में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। पुलिस और नागरिकों ने सभी यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों का स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आजमगढ़ से प्रयागराज बस यात्रियों को लेकर बुधवार की रात जा रही थी। बस जैसे ही शंकरपुर चेकपोस्ट से आगे चलकर नेशनल हाईवे तक पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही खड्ड में अनियंत्रित होकर चली गई। इसी दौरान आगे जा रहे बाइक सवार भी चपेट में आ गए। बस खाई में जाते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय नागरिक पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। बस से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। बस में एक दूसरे पर गिरने से यात्रियों को चोटें आई थी। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में रानी की सराय कस्बा निवासी पिंटू 30 वर्ष, पिंटू की पत्नी निशा 26 वर्ष, सुधांशु 7 वर्ष, हिमांशु 15 वर्ष और दिव्यांशु 9 वर्ष थाना जहानागंज, रामलाल शेरपुर थाना निजामाबाद, बस चालक जीतालाल निवासी इलाहाबाद समेत अन्य सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर स्थित नहर में बुधवार की रात लगभग 11 बजे अनियंत्रित कार नहर में पलट गई। इससे कार में सवार लोग घायल हो गए। हालांकि नहर में पानी कम होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। वहीं कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर पटवारी गांव निवासी स्वर्गीय राजकिशोर राजभर के पुत्र अमरनाथ राजभर की शादी अतरौलिया थाना क्षेत्र के दादर गांव निवासी मुन्नीलाल राजभर की पुत्री अजीता से तय हुई थी। बुधवार को बारात तय समय पर दादर गांव में पहुंच गई, लेकिन कार सवार 3 लोग रास्ता भटक गए। इसके वजह से वह लोग इधर उधर काफी देर तक घूमते रहे। वह लोग लगभग 11 बजे के करीब एदिलपुर स्थित नहर के पास पहुंचे और मोड़ की जानकारी न होने के चलते कार नहर में जा गिरी। कार पूरी तरह से पलट गई। कार में सवार तीनों लोग घायल हो गए। हालांकि किसी तरह से वह लोग कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। सुबह होते ही यह जानकारी जब गांव वालों को हुई तो भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कार को किसी तरह से नहर से बाहर निकाला गया। घटना के संबंध में महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव निवासी सुनील कुमार राजभर ने बताया कि मेरे बड़े भाई विजय राजभर गाड़ी लेकर बारात आ रहे थे। रास्ता भटक जाने के कारण काफी देर हो गई।
रात में मोड़ की जानकारी न होने के चलते वह गाड़ी को घुमा नहीं पाए और स्पीड होने के चलते कार सीधे नहर में जा गिरी। गाड़ी में कुल 3 लोग सवार थे जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सुनील कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? गोवर्धनपुर। ये गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हुई है, कैसे क्या हुआ था? वो रात में टर्निंग अलग था, मतलब गाड़ी स्पीड में थी तो मोड़ नहीं पाया। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके तो कौन लेके आया था गाड़ी? मेरे बड़े भाई। क्या नाम है उनका? विजय राजभर। विजय राजभर गाड़ी लेके आए थे। तो ये कहाँ आए थे? ये शादी में आए थे। बारात आए थे? हाँ, बारात में। अच्छा, तो रास्ता भी भूले थे शायद? हाँ, रास्ता भूल गए। रास्ता भूल करके आगे गए? हाँ। तो ये नहर में पलटने से हुआ हादसा? हाँ, नहर में पलटने से। खेल निदेशालय के तत्वावधान में ओपन स्टेट आमंत्रण सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 16 फरवरी 2025 तक स्टेडियम में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश की मऊ, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, उन्नाव, मिर्जापुर, बाराबंकी, गाजीपुर एवं आजमगढ़ सहित 10 टीमें प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन की मुख्य अतिथि स्मिता त्रिपाठी, जनरल मैनेजर HDFC बैंक, शिबली ब्रांच आजमगढ़ एवं विशिष्ट अतिथि अरविंद सिंह, मैच कमिश्नर द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। पहला मैच गाजीपुर बनाम उन्नाव के बीच खेला गया जिसमें गाजीपुर ने उन्नाव को 2-0 से पराजित किया। गाजीपुर की तरफ से महक ने शानदार 2 गोल किया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार KM श्रीवास्तव, सचिव जिला हैंडबॉल संघ द्वारा महक को दिया गया। दूसरा मैच वाराणसी बनाम गोरखपुर के बीच खेला जिसमें वाराणसी ने गोरखपुर को 3-0 से पराजित किया। वाराणसी की तरफ से शांति ने 2 गोल एवं आरती ने 1 गोल किया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सेराज अहमद, सचिव फुटबॉल संघ द्वारा गीता को दिया गया। तीसरा मैच बाराबंकी बनाम आजमगढ़ के बीच खेला गया जिसमें आजमगढ़ ने बाराबंकी को 1-0 से पराजित किया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भूपेंद्र शर्मा द्वारा सीता को दिया गया। गुरुवार को शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में वॉलीबॉल टीम के चयन हेतु ट्रायल आयोजित किया गया जिसमें 50 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से की गई जो कॉलेज की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इसके उपरांत सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के मैनेजमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर अबू साद शमसी ने की। इस अवसर पर निर्णायक मंडल में सोसाइटी के प्रतिष्ठित सदस्य एवं मशहूर वॉलीबॉल खिलाड़ी डॉक्टर अब्दुल कवी, जनाब मोहम्मद रईस, अफजल हुसैन, डॉक्टर शरफुद्दीन उपस्थित रहे। ये सभी अपने समय के प्रसिद्ध वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं एवं खेल के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव रखते हैं। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सम्मानित निर्णायकों, अध्यक्ष एवं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली द्वारा रिबन काट कर किया गया। यह पूरा आयोजन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली के निर्देशन एवं देखरेख में संपन्न हुआ। साथ ही कॉलेज में गेम्स एंड स्पोर्ट्स सचिव डॉक्टर आसिम खान एवं वॉलीबॉल अध्यक्ष डॉक्टर मुकर्रम अली की इस चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर नवी हसन ने किया। चयनित वॉलीबॉल टीम अब विभिन्न प्रतियोगिताओं में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेगी, जिससे खेल के क्षेत्र में कॉलेज की साख और मजबूत होगी। Sarvodaya Public School, Harbinspur, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science.
computer and language labs, smart class inbuilt classrooms, huge playground with cricket academy, transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards, NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. Kashi Gomti Jewelers, a wing of Kashi Gomti Group Nikat Bhambarnath Mandir, Ayodhya Road, Ajamgarh. गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।